दो लोग समुद्र के नीचे एक जंग लगे वाल्व को खोलने के लिए दम तोड़ रहे थे। जब तक उनके जूते के ऑक्सीजन का सामान खत्म नहीं हो गया वह वाल्व हिला भी नहीं, लेकिन अंततः उन्होंने पूरी ताकत लगाकर उस जंग लगे वाल्व को खोलने में कामयाबी हासिल की। तभी उनके पीछे अचानक कुछ हलचल हुई और उन्होंने जो दृश्य देखा वह उनके होश उड़ा देने वाला था। एक 100 मीटर लंबी बिजली की तार तेजी से उन पर झपट रही थी। एक बार छूने पर उन्हें बिजली लगना तय था। दोनों ने तेजी से अपना काम करने की कोशिश की और बिजली के तार के हमले से बचने के लिए झुक गए, लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ। उन्हें फिर से वाल्व खोलने की गति बढ़ानी थी। सच में बिजली का तार अचानक पीछे मुड़कर वापस आया। ठीक समय पर वह लोहे का दरवाजा खुल गया और देखते ही देखते बिजली का तार तेजी से पास आ गया। दोनों तुरंत कैबिन में घुस गए और इस तरह अपनी जान बचाने में सफल हुए। यह एक पुरानी पनडुब्बी थी। अवई ने डिकम्प्रेशन वाल्व का बटन दबाया और जल्दी ही पानी का स्तर तेजी से गिरने लगा। अब वे बड़े आराम से सांस ले सकते थे, लेकिन समुद्र के तल से बाहर निकलने के लिए उन्हें पनडुब्बी को चालू करना होगा। इसलिए दोनों जल्दी से ड्राइविंग कैबिन की ओर बढ़े। जॉनसन ने स्टार्ट बटन दबाया, लेकिन पनडुब्बी ने काम करना बंद कर दिया। अगले 3 सेकंड के अंदर पनडुब्बी की मशीनरी बिजली की कमी की वजह से ठप हो गई। दोबारा शुरू करने के लिए कम से कम हजारों वॉट की शक्ति की आवश्यकता थी। उसी समय खिड़की के बाहर एक रोशनी चमकी और जॉनसन को एक आइडिया आया। उसने बिजली के तार से जुड़े एक हार्पून को उठाया और पनडुब्बी की रेलिंग पर मारकर बिजली के तार का ध्यान आकर्षित किया। बिजली का तार जब इस शोर को सुनता है तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। जॉनसन ने मौके को भांपते हुए हार्पून को फेंका और ऐसे ही वह बिजली के तार के शरीर में सही से लगा। क्योंकि तार का दूसरा सिरा बैटरी से जुड़ा था, उच्च दबाव की बिजली के द्वारा पनडुब्बी चालू हो गई। जॉनसन को सुनहरे और चांदी के द्वीप की खोज करने की बहुत रुचि थी, इसलिए उसने अपने बेटे के साथ बंदरगाह पर जाने का फैसला किया। जब उन्होंने सुनहरे द्वीप पर जाने की बात की तो कोई भी उस जगह जाने को तैयार नहीं था जो नक्शे पर भी नहीं थी। तभी उनकी वार्ता एक बड़े दाढ़ी वाले आदमी ने सुनी। उसने तुरंत दोनों को रोका और कहा कि उसके पास एक हेलीकॉप्टर है जो अगर पैसे सही मिले तो उन्हें किसी भी जगह ले जा सकता है। कीमत तय करने के बाद वह दाढ़ी वाला अपनी बेटी के साथ जॉनसन पिता पुत्र को ले जाने के लिए तैयार हो गया। जब वे पत्र में बताए गए स्थान पर पहुंचे तब उन्हें एक बड़े तूफान का सामना करना पड़ा। जॉनसन ने दाढ़ी वाले को वापस लौटने को कहा, लेकिन इस समय हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो बैठा और अगले पल एक बवंडर में निगल लिया गया। और यह वह जगह थी जहां सुनहरे द्वीप का प्रवेश द्वार था। जब सभी लोग होश में आए এরপর কি হলো দেখার জন্য লাইফ সবচেয়ে করে দাও।